नमस्कार बच्चों, मैं हिंदी टीचर आज आप लोगों को हिंदी व्याकरण के वर्ण के बारे में समझाऊंगी। ठीक है, वर्ण क्या होता है, वर्ण किसे कहते हैं, ध्यान से सुनिएगा। बोलते समय मुख से तरह तरह की ध्वनियाँ निकलती हैं। जब हम बोलते हैं हमारे मुंह से कई तरह की आवाज़ आती है। जब ये ध्वनियाँ लिखी जाती हैं तो उसे वर्ण या अक्षर कहते हैं। भाषा में प्रयोग की जाने वाली सबसे छोटी ध्वनि वर्ण है। ठीक है, सबसे छोटी इकाई क्या है? भाषा में प्रयोग किए जाने वाली वर्ण होती है। ये देखिए उदाहरण दिया हुआ है। इसकी परिभाषा होगी शॉर्ट में, वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े ना किए जा सके उसे हम वर्ण कहते हैं। वर्ण छोटी सी छोटी इकाई होती है जिसके टुकड़े हम नहीं कर सकते, उसे हम वर्ण या अक्षर कहते हैं। समझ में आ रहा है? वर्ण के कितने भेद होते हैं? वर्ण के 2 भेद होते हैं। ये देखिए, स्वर और व्यंजन। वर्ण के कितने भेद होते हैं? वर्ण के 2 भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर किसे कहते हैं? ध्यान दीजिएगा, जिन वर्णों का उच्चारण किसी अन्य वर्ण की सहायता के बिना होता है उन्हें स्वर कहते हैं। स्वर किसे कहते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण किसी अन्य वर्ण की सहायता के बिना होता है, मतलब इसको बोलने में हमें किसी और वर्ण की सहायता की ज़रूरत नहीं पड़ती है, उन्हें हम स्वर कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में इनकी संख्या कितनी है? 11। ये निम्न प्रकार हैं। ये हमारे स्वर हैं। आ ई ऊ ये क्या है? ये स्वर हैं। ये भी देखिए इम्पॉर्टेंट है। सभी वर्णों के निश्चित और क्रमिक समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला तो आप लोग जानते ही होंगे, जो छोटे बच्चों की काखा गाघा की बुक रहती है, आ ई भी लिखा रहता है उसमें, उसको हम वर्णमाला बोलते हैं। ठीक है, सभी वर्णों के निश्चित और क्रमिक समूह को, जो निश्चित और क्रमिक समूह मतलब जो सही ढंग से लिखा होता है उसे हम वर्णमाला कहते हैं। तो आप लोगों ने स्वर जान लिया, स्वर किसे कहते हैं? आ ई को स्वर कहते हैं। अब देखिए, अम और आहा को क्या बोलते हैं? इन 2 वर्णों को हम अयोगवाह कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, इनको हम स्वर नहीं कहते हैं। ठीक है, इन 2 वर्णों को हम अयोगवाह कहते हैं। अम को और आहा को अयोगवाह कहते हैं। अब व्यंजन किसे कहते हैं? ये वर्ण के भेद ही अभी समझा रही हूँ। ठीक है, व्यंजन क्या है? देखिए, जिन वर्णों के उच्चारण में स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। मतलब स्वर जब हम बोलते हैं तो स्वर में हमें किसी की सहायता नहीं लेनी पड़ती, उसे हम स्वर बोल दिए। और व्यंजन में हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। बोलते समय व्यंजन को हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है, उसे हम व्यंजन कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में इनकी संख्या कितनी है? 33। ठीक है, ये निम्न प्रकार हैं। व्यंजन ये होते हैं, देखिए, का, खा, गा, घा, अंगा, चा, छा, जा, जा, इया, ये आपके क्या हैं? व्यंजन वर्ण है। और आ ई क्या हो गए थे पिछली बार जो समझाइए भी, वो हो गए आपके स्वर वर्ण। ठीक है, अब देखिए, वर्ण का नाम ऐसे भी आता है पूछने के लिए, का वर्ग में कौन कौन से व्यंजन होते हैं? तो का वर्ग में कौन कौन से व्यंजन हुए? का, खा, गा, घा, अंगा। और चा वर्ग में ये पूरा ऐसे हमें समझना है। ठीक है, अब हो गए अतिरिक्त व्यंजन। ये तो हो गए टोटल 33 व्यंजन। ठीक है, स्वर कितने होते हैं? 11। व्यंजन कितने होते हैं? 33। अब अतिरिक्त व्यंजन में आ गए। अतिरिक्त व्यंजन किसे कहते हैं? डा और ढा को अतिरिक्त व्यंजन कहते हैं। डा और ढा को अतिरिक्त व्यंजन कहते हैं। इन 2 वर्णों से कोई शब्द आरंभ नहीं होता, ये शब्द के बीच में या अंत में प्रयोग आते हैं। ठीक है, जैसे सड़क, पढ़ना आदि। ये देखिए बीच में है ना, यहाँ भी बीच में है। डा और ढा से कोई नया शब्द स्टार्ट नहीं होता है, आप लोगों को ये ध्यान देना है। इनको अतिरिक्त व्यंजन कहते हैं। कौन कौन से हो गए? डा और ढा, इनसे कोई नए शब्द नहीं बनते हैं। जैसे सड़क, पढ़ना, ये बीच में रहते हैं। डा और ढा हमेशा बीच में रहते हैं। ठीक है, अब देखिए, संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं? 2 व्यंजनों के योग से बनने वाले व्यंजनों को हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। संयुक्त नाम ही, संयुक्त मतलब होता है मिलना। ठीक है, तो 2 व्यंजन जब आपस में मिलते हैं
दोनों का योग बनता है जब, तो क्या होता है, संयुक्त व्यंजन उसे हम कहते हैं। इनकी संख्या होती है 4। संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं? दो व्यंजनों के योग से बनने वाले व्यंजनों को हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 4 होती है। ठीक है, ध्यान दीजिए, ये उदाहरण यहाँ पे दिया हुआ है। अब देखिए, बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है छोटे बच्चों के लिए, मात्रा। मात्रा किसे कहते हैं? आ के अलावा प्रत्येक स्वर का एक निश्चित चिन्ह होता है। ठीक है, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। इन्हें व्यंजन के साथ लगाया जाता है, ये चिन्ह मात्रा कहलाते हैं। ठीक है, प्रत्येक व्यंजन वर्ण में आ का स्वर मिला होता है। जैसे देखिए, मैं अभी बोलूँगी, का बोलूँगी, का बोलते समय लास्ट में मेरे मुंह से आ की भी आवाज़ आप लोगों को समझ में आएगी। का, ये क्या हो गया? ये व्यंजन है। ये क्या है? ये स्वर है। तो इसकी सहायता हमें यहाँ लेनी पड़ रही है ना। का, आप लोग इसको बोलकर देखिएगा। ठीक है, मात्रा किसे कहते हैं? मात्रा देखिए, आ के अलावा प्रत्येक स्वर का एक निश्चित चिन्ह होता है, इन्हें व्यंजन के साथ लगाया जाता है, ये चिन्ह मात्रा कहलाते हैं। ये देखिए मात्रा है। छोटा की मात्रा कुछ नहीं, बड़ा की, ये हो गई छोटी की, बड़ी की, ये आप लोग जानते ही होंगे। ठीक है, हम जब कहते हैं आ ई की मात्रा लिखो तो ये मात्रा होती है। ठीक है, अब देखिए मात्रा युक्त व्यंजन, क्या? का में कुछ नहीं क्योंकि इसकी मात्रा नहीं। अब इस का में बड़ा की मात्रा लग गई तो क्या बन गया? नया शब्द बड़ा का हो गया। इसमें छोटी की मात्रा तो छोटी की। इसी तरह आप लोग देख रहे हैं, सारे उदाहरण ध्यान से देखिए।